Hello my dear students, welcome back to Akash Agarwal classes. This is C. Shruti Agarwal and आज हमारा एपिसोड 2 है सक्सेस मंत्रा का। मैंने कुछ दिनों पहले ऑलरेडी एक वीडियो दिया है जिसमें वी आर डिस्कस अ फ्यू मंत्रास, अ फ्यू टिप्स कि आपने आपकी पढ़ाई कैसे करनी चाहिए एंड दिस इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। आप कोई भी स्ट्रीम में हो, कोई भी कोर्स पढ़ रहे हो, नीड नॉट वरी। नाउ दिस इज दी एपिसोड 2 जिसके अंदर मैं आपसे और 5 टिप्स शेयर करूंगी जिसके वजह से आपकी पढ़ाई, क्योंकि जो पहला वीडियो शेयर किया था उसके बाद काफ़ी बच्चों को अच्छे क्या बोलते हैं उसमें से इनपुट्स मिले कि हाँ ये गलती हो रही थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था एंड इट हेल्प्ड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन मेनी गुड वेज एंड दैट इज व्हाई आई थॉट ऑफ कमिंग अप विद अ सेकंड वीडियो। आई वोंट बी एबल टू राइट प्रीटी वेल टुडे, मैं फिर भी कोशिश करती हूँ। एक होता है बेटा बैलेंस बनाए रखना, शॉर्ट में लिख रही हूँ। अब किस चीज़ का बैलेंस बनाना है? आपने आपके थ्योरी सब्जेक्ट एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का बैलेंस बना के रखना है बिकॉज नॉट एवरी स्टूडेंट कैन मैनेज थ्योरी सब्जेक्ट इन अ रो फॉर सो मेनी डेज। आप हर दिन, जैसे मान लीजिए अभी मैं बात करी 2 सब्जेक्ट की, एक होता है लॉ, दूसरा होता है मैथ्स। अब मैंने आपको बोला 3 दिन आपको सिर्फ लॉ पढ़ना है, 2 दिन आपको सिर्फ लॉ पढ़ना है या एक पूरा दिन सिर्फ लॉ पढ़ना है, तो इस स्टेज में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि हम पूरी थ्योरी एक साथ नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं रिटेंशन कम होने लगता है। इसीलिए आपको आपके थ्योरी सब्जेक्ट एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का एक बहुत बढ़िया बैलेंस बनाते हुए चलना है कि ठीक है आप सब्जेक्ट जो आप पढ़ाई करो उसकी प्लानिंग ऐसे करो कि आप एक थ्योरी रख रहे हो, एक प्रैक्टिकल रख रहे हो। एटलीस्ट एट दिस स्टेज वेयर एग्जाम को थोड़ा टाइम है तो हम ये अफोर्ड कर सकते हैं। ऑब्वियसली एग्जाम से एक दिन पहले तो सब एक साथ ही करना है तो उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे ना, टेंशन क्यों लेते हो। अभी तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको एक बढ़िया बैलेंस बना के रखना है ताकि आपका थ्योरी प्रैक्टिकल करते हुए आप पहुंच जाएंगे आपके सिलेबस एंड पे। दूसरी चीज़ आपने जो करनी है वो है कैलकुलेटर की अच्छी खासी प्रैक्टिस। What do you mean by calculator practice? And I'm not talking only about maths. यहाँ पे अकाउंट्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज आप लोग को कैलसी यूज़ करना, उसके जो शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं उसको यूज़ करना, जीटी का बटन कैसे यूज़ किया जाता है, M+ का बटन, M-, MRC, डिविजन, इनवर्स डिविजन, ये सब अगर आपको आने लगेगा तो आपकी बहुत टाइम सेव होगा बिकॉज ऑलरेडी यू हैव लेस ऑफ अ टाइम, स्पेशली इन मैथ्स तो बहुत टाइम का पड़ता है बट सेम गोज फॉर अकाउंट्स। अब अगर हमको ये टाइम मैनेजमेंट करना है तो आपका हाथ बैठना चाहिए आपकी कैलसी पे, लाइक योर कीपैड। हमारा ध्यान थोड़ा इधर उधर भी होता है, एक हाथ से भी हम आराम से टाइप कर लेते हैं बिकॉज यू आर यूज टू इट, यू आर सो मच यूज टू इट। लाइकवाइज आपको आपके कैलकुलेटर पे भी सेव करना है, इतना हाथ बैठना ही चाहिए कि हमको ढूंढना ना पड़े यार जीटी का है, M- का है, परसेंटेज का है, रूट का है, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। और अगर है तो अभी भी वक्त है, ठीक करो इस चीज़ को। तीसरे पॉइंट पे आएंगे और हाँ, अगर आपको ऐसे लगता है कि ये सब टिप्स से आपको मदद मिल रही है तो यू शुड लाइक द वीडियो। वन मोर थिंग, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जैसे एक टॉपिक जो है कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, बहुत बच्चे लोग पूछ रहे हैं, विच आई एम गोइंग टू आंसर वेरी सून इन माई अनदर वीडियो। उसके अलावा आपको और कुछ भी चीज़ जाननी है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मेरे इंस्टाग्राम पे डालिए सो दैट आई कैन कनेक्ट, और इट इज़ अ कॉमन टॉपिक, आई पुट अप अ वीडियो बट आई फॉर श्योर हेल्प यू ऑल। तीसरी चीज़ होती है राइटिंग प्रैक्टिस। आप लोग अभी जब फाउंडेशन स्पेशली देने वाले हो या जो भी एग्ज़ाम देने वाले हो, हमको राइटिंग लगती है। मैं अभी बात कर रही हूँ सीए फाउंडेशन की फॉर दैट मैटर। अकाउंट्स आपका राइटिंग है, लॉ आपका राइटिंग है, पीसीआर आपका राइटिंग है, तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप दूसरा कोई भी कोर्स ले लो, राइटिंग इज मस्ट। अब अगर आप क्या कर रहे हो ना, मैथ्स का प्रॉब्लम ले लो, राइटिंग नहीं है लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम सिर्फ सम्स रीड कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप सम्स को सिर्फ रीड मत करो, आपको ना उसको राइट करना है, एग्जैक्टली नीटली भी ना लिखे, आपको उसको एक इस तरीके से लिखना है सो दैट आपको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस बनती रहेगी लिखने के लिए। थ्योरी सब्जेक्ट बेटा, थ्योरी सब्जेक्ट में राइटिंग करो तब जाके स्पीड बनेगी, और स्पीड बनेगी तो टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट इज, आप जो एम रख रहे हो बहुत लेस रखते हो। एग्जाम्पल, हमको कुछ नहीं 50 मार्क की लाने, हमको कुछ नहीं 40 मार्क की लाने। अगर आप ऐसा एम रख रहे हो ना तो गलत है, आपको एम थोड़ा ज़्यादा रखना है। एग्जाम्पल के लिए आप 60 का एम रखो तो आप 50 पर लैंड करोगे, बराबर है ना।
आपको अपना एम थोड़ा बढ़ा रखना है। अगर आप सिर्फ पासिंग का एम रख रहे हो तो चांस ये भी है कि उससे पहुँचते पहुँचते हम थोड़ा सा पीछे आ जाए, और इस ऐसे ना हो कि हमारे एमलेस के चक्कर में हमारा एक आध अटैम्प्ट लग जाए। आपको थोड़ा सा आपका एम बढ़ाना पड़ेगा, 60-70। अब मैं प्रोफेशनल कोर्सेज की बात कर रही हूँ। लाइक सीए में आपको मिनिमम 60 का होप रखना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर भी वैसे ही करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना, हम फिर सिलेक्टिव स्टडी पे चले जाते हैं कि ठीक है हमको 50 मार्क की लाने हैं, हमको 60 मार्क की लाने हैं, उसमें इतना टॉपिक हो गया, बस हो गया हमारा काम। अब अगर कुछ पेपर में उल्टा सीधा होता है, आपको वही टॉपिक याद नहीं आता है, फिर क्या करोगे? गए मार्क्स गया अटेम्प्ट। आपको थोड़ा सा, आपका अगर एम इधर है तो आपको प्रिपेयर इधर का करना है, थोड़ा ज़्यादा बफर जो बोलते हैं ना, हम हर चीज़ में बैकअप रखते हैं, पढ़ाई में क्यों नहीं? एंड द लास्ट पॉइंट जो मैं आपसे बता रही थी, सिलेक्टिव स्टडिंग। स्मार्ट स्टडी एंड सिलेक्टिव स्टडी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस मैटर करता है। आप कुछ चैप्टर सिलेक्ट कर लेते हो, बस हम इतना ही पढ़ के जाएंगे, हमने सारे पास पेपर देख लिए, इतना कर लिया तो पास हो जाएंगे। यार थोड़ा तो बफर रखना पड़ेगा ना। सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, आपने स्मार्ट स्टडी करनी है। आपने आपके चैप्टर्स को कैटेगरी में डालना है, ए, बी एंड सी, कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, कौन सा चैप्टर लिटिल लेस इंपॉर्टेंट है हम उसको बी प्रायोरिटी देंगे, कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको सी प्रायोरिटी दे दो ना फिर। लेकिन एलिमिनेट मत करो, पढ़ाई से बाद में देखो, पर देखो। ये होती है स्मार्ट स्टडी। सिलेक्टिव स्टडी में ए देख लेते हो, बी का हाफ देख लेते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सीए फाउंडेशन की बात करूँ, हम एलआर कर लेते हैं, हम स्टैट्स कर लेते हैं, हम कोर करते ही नहीं है, और आपको लगता है ये दोनों करके आपने पास हो जाना चाहिए। कुछ लोग होते भी होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं हर बार हर अटेम्प्ट में वही किस्सा हो। आपको आपके लिए बैकअप इन योर स्टडीज़, आप हर एक सेक्टर आपके लाइफ में आप बैकअप रखते हो, और जब पढ़ाई की बात आती है हम कम करते जाते हैं, उससे आपकी पढ़ाई पे बहुत ह्यूज इम्पैक्ट आएगा। सो दीज वर द 5 टिप्स इन टुडेज एपिसोड नंबर 2। अगर आपको लगता है द वीडियो वॉज हेल्पफुल, do press a like button, do put it in the comment, because it will be my motivation कि ठीक है, any situation it be, I'll make more videos for you all। उसके अलावा वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, so that उनको भी इससे हेल्प होगी। अगर कोई सीएमए फाउंडेशन जो होंगे, अगर मेरे सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स इसको सुन रहे हैं, तो बेटा आप लोगों के लिए डोंट फॉरगेट, वी आर गोइंग टू मीट फ्रॉम 21 ऑफ सितंबर। आपका सक्सेस बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर नॉट अ रिविजन सीरीज, बट वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग, एवरी एमसीक्यू, एवरी कॉन्सेप्ट, एवरी टेस्ट, मॉक, सब कुछ कवर करेंगे हम। यू नीड नॉट टू वरी। बस 21 सितंबर से आएंगे। अगर आपको सक्सेस बैच के बारे में और भी कुछ जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन दोनों जगह वीडियो का लिंक डाल के रखूंगी, और अगर कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। आई विल बी गेटिंग बैक टू यू श्योर। ओके, सी यू ऑल, बाय बाय।